मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसियों पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। संपूर्ण भारत जानना चाहता है कि सोनम वांगचुक इनका गुनाह क्या है। उन्हें अवैध तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, उसके पीछे इस बीजेपी सरकार का उद्देश्य क्या है। उनके ऊपर एनएसए ये कानून लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये कानून इतना अनडेमोक्रेटिक है कि इसमें जिसे अरेस्ट किया जाए उसको 1 साल के लिए डिटेंड करके रख सकते हैं। उसकी ना जमानत होगी, ना कोर्ट में पेश करने की जरूरत है। तो ऐसा इतना बड़ा क्या गुनाह किया है इन्होंने। सोनम वांगचुक को कई ऐसे विदेशी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई तरीके के संशोधन किए हैं। उन्होंने जो स्कूल बनाई, उन्होंने जो सौर ऊर्जा पर प्रोजेक्ट बनाए, उन्होंने जो पानी के लिए प्रोजेक्ट बनाए, एक एक ऐसी बात है, इनोवेटिव बात है, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए और हम सब भारतीयों को गर्व है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट को इस तरह से गिरफ्तार करना क्या उचित है? और अगर कर लिया है तो इस देश को सोनम वांगचुक इनका क्या गुनाह है, इतना तो बता दीजिए। कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि वो चाइना के एजेंट है या देश के लिए घातक है। तो कुछ तो उन्होंने किया होगा। देश के लिए घातक कैसे है? क्या किया उन्होंने? मुझे लगता है कि उनका गुनाह एक है कि चाइना जब भारत में घुसने की कोशिश करता है, लद्दाख में घुसने की कोशिश करता है, लेह में घुसने की कोशिश करता है, तो सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में वहाँ के लोग अपने जान पे खेलकर, जान गंवाकर उन्हें रोकना चाहते हैं और वो आगाह करते पूरे देश और दुनिया को कि चाइना हमारे देश में घुस रहा है। दूसरा, वो चाइना प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात करते हैं, उसके लिए आंदोलन छेड़ते हैं। ये उनका गुनाह है। इसीलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब ये हमारे भारत सरकार का खेल है या चाइना की इच्छा है? हमारे भारत सरकार को दिक्कत हो या हमारे देश को धोखा हो, ऐसा उनका कोई काम नहीं है और ये सरकार देश के सामने इस बात को उजागर भी नहीं कर सकती। तो एक ही बात सामने आती है कि ये व्यक्ति चाइना की आंख में खटक रहा था। चाइना को इससे दिक्कत है। अब चाइना के कहने पर हमारे वजीर आजम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे एक भारत रत्न जिसको देना चाहिए, ऐसे एक व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करती है? क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाइना के गुलाम हैं। चाइना के पास कथित रूप में, जैसे कि स्वामी बताते हैं, इनके अय्याशी का कोई वीडियो चाइना के पास है और वो उस वीडियो के आधार पर इन्हें हमेशा रौनते हैं, झुकाते हैं
और इन्हें झुकना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के सामने अगर वो वीडियो आ जाए तो दुनिया थूकेगी। सारी इमेज जो अब तक आईटी सेल के माध्यम से भारतीयों के टैक्स के पैसे खर्च करके जो इमेज बनाई है वो एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए इनको चाइना की हर बात माननी पड़ती है। अब चाइना ने अगर कह दिया कि ये सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लो, इसको ये बहुत सर उठा रहा है, इसको झुकाओ, इसको दबाओ, इसको डराओ, तो हमारे साहब को वो करना पड़ेगा। तो एक ये बात है। दूसरी महत्वपूर्ण एक बात और है, और वो है कि अब इन्हें कैद तो कर लिया, जेल में तो डाल दिया, लेकिन जैसे राफेल के जो विटनेस थे, सुषमा स्वराज हो, पर्रिकर हो, या बाकी इन्हीं के जो लोग थे, जो विटनेस थे, जिनसे डर था कि ये कहीं अपना मुंह ना खोल दे, तो इसलिए इन पर कुछ इस तरह के उपाय किए गए कि ये लोग 1 साल के अंदर चल बसे। हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, जेपी के साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें अरेस्ट के लिए कर लिया जाता है और फिर वो बीमार है इसलिए या तो उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, उस वक्त कुछ बीमारी दिख जाती है, दिखा दी जाती है, या खाने में या कहीं से तो इस तरह की कुछ चीजें शरीर में डाल दी जाती है, तो ताकि साल भर में उनकी किडनी फेल हो जाए। अब दोनों किडनियां अगर साल भर में फेल हो जाती है तो वो व्यक्ति जी नहीं सकता, ना देश और दुनिया को किसी बात का जवाब देने की जरूरत पड़ती है, ना और कुछ। बस महीने भर जेल में रखो, फिर उनको छोड़ दो, वो खुद ब खुद दुनिया छोड़कर चले जाएंगे और इनका बदला भी पूरा हो जाएगा। इनके साथ यही हुआ है, यही सच्चाई है। और देखना यह है कि इनकी इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष काम करके दुनिया को जगाता हूं, उससे ज़्यादा ये देश तब जाग जाएगा जब मुझे बेकसूर होते हुए जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखना यह है कि सचमुच भारत कितना जाग जाता है, यहाँ के युवा कितने जाग जाते हैं।